ना ऊंचा कल क्या क्या होता है जवाब जल विद्युत संयंत्र बताया जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट जल में क्या था बाबू जल में क्या था जल में टरबाइन को जल को रोक करके उस पे टरबाइन पर गिराया जाता है पानी को प्रेशर गिराया जाता है और प्रेशर का होता है घूमता है वो चीज टरबाइन और टरबाइन जब घूमता है तो क्या बनता है यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो लगा के डायनेमो का कार्य क्या है मतलब ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा यांत्रिक लेगा डायनेमो का कर देगा विद्युत ऊर्जा बदल जाएगा अब विद्युत ऊर्जा में जब बदल सका वहां पे लगा दीजिएगा बल लगा दीजिए किस गलेगा आप लगा दीजिए वहां पे कुछ बढ़िया लो स्ट्रॉन्ग करना है तो इन्वर्टर लगा दीजिए ले भाई एसी दी लाल का सब सब बोल दो लाल उसे तो नॉर्मल बोल रही ना अब इन्वर्टर का काम क्या है डीसी क्वेश्चन होगा इन्हें का इन्वर्टर का तो पढ़िए ना प्रत्यावर्त धारा और दिश धारा उसमें लिखे हम सब कदूगा तो हम लोग देखेंगे कि जो बांध बनाया जाता है बांध क्या बनता है पानी को रोकने के लिए ताकि रोक करके पूरा हाइट करके पानी तब गिराएंगे उसको तो पानी रोकने का बनता है डैम बांध बनाया जाता है बांध के बारे में कुछ देखते हैं है ना हीराकुंड बांध नाम सुने हैं सबसे लंबा बांध सबसे लंबा बड़ा ना सबसे लंबा बांध बाबू हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है तो महानदी पर कहाँ पर महानदी वो महानदी कहाँ पर ना उड़ीसा में कहाँ उड़ीसा यह सबसे क्या है बाबू लंबा सेकंड वर्ड भाखड़ा नाम सुनिए भाखड़ा डैम सुनिए भाखड़ा बांध बाबू भाखड़ा बांध की सबसे क्या है सबसे ऊंची बांध है क्वेश्चन सुनने कैसे पूछेगा क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है देखिए सबसे ऊंची में ना बाबू दो बांध एक टिहरी बांध और एक भाखड़ा बांध टिहरी बांध एक भाखड़ा तो भाखड़ा बांध की ऊंचाई है 225 मीटर कितनी है 225 ऊंचाई कितनी है 225 मीटर ऊंचाई भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर 225 मीटर आगे बढ़िए यह सबसे ऊंची है इससे भी ऊंचा है टिहरी 260 मीटर तो उसको क्या लिखेंगे उसको भी लिखेंगे सबसे ऊंची बांध है लेकिन दोनों में अंतर क्या है समझिए बात जब भी भाखड़ा बांध से कुछ पूछेगा ना तो ऐसे नहीं पूछेगा सबसे ऊंचा बांध अगर पूछेगा सबसे ऊंचा बांध कौन तो बोलेगा टिहरी क्या बोलेगा टिहरी बांध टिहरी सबसे ऊंचा बांध टिहरी अब पूछे क्वेश्चन गुरुत्वीय गुरुत्वीय पृथ्वी के गुरुत्वीय से सबसे ऊंची बांध गुरुत्वीय लिख देगा उसमें समझिएगा भाखड़ा तो प्रश्न कैसे पूछेगा ये गुरुत्वीय है गुरुत्वीय बांध भी कहते हैं हमारे कहने का मतलब ये है अगर गुरुत्वीय से पूछेगा तो पृथ्वी के गुरुत्वीय से सबसे ऊंची बांध बोलेगा भाखड़ा लेकिन पूछेगा सबसे खाली सिंपल पूछेगा सबसे ऊंचा बांध टिहरी जी और ये कहां पर स्थित है बाबू
भाखड़ा कहाँ स्थित है? उड़ीसा में कौन है? उड़ीसा में कौन है? ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर? बोलिए, हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर? सतलज नदी। आपको जब ऐसे पढ़ाएंगे ना हड़प्पा सभ्यता 11th क्लास में हिस्ट्री में इसको पढ़ना है, लगभग 12th में पढ़ना है। 12th में हड़प्पा सभ्यता इतिहास में पढ़ना है। एक कौन बांध है बाबू? कौन है? अच्छा, इसका कलर कुछ अलग है, रेड नहीं है। तो खाना भी खाना है मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है? 260। यह सबसे क्या है? सबसे अगर पूछे क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी बांध, गुरुत्व से सबसे ऊंची बांध, सबसे चौड़ी बांध, बोलिए। चौड़ी में घाघरा ही है। घाघरा कौन बांध? घग्गर है, घग्गर। भाखड़ा बांध, बांध, ये क्वेश्चन पूछे इसके बाद। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? बताइए, हीराकुंड बांध किस नदी पे? उत्तराखंड में टिहरी जिले में है। कहाँ है? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा गया? टिहरी बांध। टिहरी जिला है। क्या हो गया? क्या दिक्कत है? पूछ लो। क्लास में डिस्टर्ब मत करो बाबू। एग्जाम में पूछेगा आप लोग से बाबू कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है? टरबाइन को घुमाया जाता है। आपको बता दिए हैं। तापीय विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, जल संयंत्र, विद्युत ऊर्जा है ना। बताइए पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा क्या है? प्रश्न आपका है। पवन ऊर्जा क्या है? तो गतिशील वायु से उत्पन्न ऊर्जा पवन ऊर्जा। जब हवा जब गतिशील रहता है ना, हवा गति में, तो गतिशील ऊर्जा कैसे बोले बाबू? गतिशील वायु से, गतिशील वायु से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहा जाता है? बाबू बताइए तो पवन चक्की क्या करता है? यस, पवन चक्की का काम क्या है? तो कहिएगा पवन चक्की का कार्य किसका बाबू? पवन चक्की। पवन ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। हो गया, आपको समझ में आया कुछ? पवन ऊर्जा क्या है? तो गतिशील वायु से उत्पन्न ऊर्जा पवन ऊर्जा। पवन चक्की क्या है? तो पवन चक्की कार्य क्या है? पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा इन कार्य में रहेगा। एक होता है फार्म है, पवन चक्की फार्म। क्या होता है? पवन चक्की। ये सबसे अधिक पता है कहाँ है? तमिलनाडु में। क्या बोल रहे हैं? ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं? पवन चक्की फार्म के बारे में जानते हैं हम लोग, जानिए, कोशिश कीजिए हम लोग जानने का थोड़ा। पवन चक्की फार्म, जिससे फार्म का नाम सुना है ना, जहाँ ढेर रहता है कुछ कोई भी वस्तु ज्यादा अधिक मात्रा में, तो फार्म का मतलब यही होता है। जैसे तमिलनाडु में अधिक मात्रा में फार्म है, जैसे पूरा जो खेत है ना, खेत में पूरा कर दिया, जहाँ स्पेस अधिक हो वहीं पे लगता है पवन चक्की। तो जहाँ ज्यादा अगर खाली जगह है वहाँ पे लगा दीजिए पवन चक्की, है ना? पवन चक्की लगा दीजिए और उसी का उत्पादन कर दीजिए। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है वहां से विद्युत ऊर्जा। उस विद्युत से क्या होता है? बोरिंग चलता है, कुएं से पानी निकाला जाता है, जल से कुएं से पानी निकालना, ये सब काम होता है। बोरिंग चलाना, तो आप समझ बात को, एक ही जैसे ज्यादा जगह पर, है ना, एक ही स्पेस हो, अधिक स्पेस हो, वहाँ पे पवन चक्की लगा दीजिए। बहुत सारा लगा हो ना, जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतलब अधिक मात्रा में पवन चक्की लगा हो, उसी कहते हैं जी पवन चक्की फार्म। पवन चक्की आप लोग देखे हैं? क्या देखे हैं आप लोग? कि इस तरह से होता है ना, इसमें क्या होता है? इसमें एक पंखा लगा होता है, लगा रहता है, इससे जुड़ा रहता है। हवा से क्या होता है? घूमता है, घूर्णन करता है। तो अब देखिए, वायु की गति से इसका टरबाइन क्या होता है? घूमता है। पवन चक्की जो होता है, पंख फैन जो होता है, उसका टरबाइन होता है, वो टरबाइन क्या होता है? घूमता है। जब टरबाइन घूमेगा ना, क्या बनाता है? यांत्रिक ऊर्जा। क्या बनाता है? यांत्रिक ऊर्जा बनाता है। उसको बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। हालांकि हम लोग क्या कहते हैं कि पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। कौन? पवन चक्की, है ना? पवन चक्की क्या करता है बाबू? तो पवन चक्की पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। अब किसी को ऊर्जा देखिए, विद्युत ऊर्जा बनाने में एक नियम है, कौची? टरबाइन घुमाइए, टरबाइन घुमाइएगा, लाइन आ जाएगा उसमें। कोई छोटे मोटर निकाल के लेना है, मोटर लेके ऐसे नचाना है। पहले हम क्या करते थे? यही करते थे बाबू हम लोग। पहले तूफान थोड़ा अधिक मात्रा में था, कोई तूफान में दम ही नहीं है। पहले तूफान इतना रहा था ना कि हम लोग बाहर नहीं तूफान निकलते थे। तूफान, अब तूफान जैसे मेरा हवा चल रहा है ना, प्रेस में हवा चल रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, देखिए जो खजूर का ना तारा का नहीं होता है, खोपड़िया नहीं होता है, चलता रहता है, वो में इसका कैसे तो उसमें होल का कुछ में बस मोटरवा में ऐसे लगाते थे हम लोग। ऐसे जहाँ हवा घसा ऐसे लगा देते थे बस। पीछे बॉल जोड़ देते थे उसमें मोटरवा में। पीछे हरियर 2 रुपए का 1 रुपए का मिलता था बल्ब, उस समय छोटा वाला था, और उसको लगा के पीछे जोड़ देते थे। जब नाता था ना तो वो चले जाता था, बढ़ने लगता, मतलब लाइट का बढ़ेगा। जब तक चलेगा, जितने देर चलेगा उतने लाइट देगा। अभी सुनो भाई, साइकिल टायर फिट कर देता हूँ। साइकिल के टायर में जब तक टायर चलाइएगा, वो जो देखते हैं ना रिंगा, तो रिंगों में वो बतिया मिठा रहता है, जो पुलिया होता है ना मोटरवा का, उसमें लेके चला दो उससे। तो रिंगवा चलेगा तो पुलिस चलेगा ना, पुलिया से रिंग चलेगा तो पुलिस को चलेगा। और जब मोटर चलेगा तो क्या चलेगा? बॉल जलेगा। अब बॉल आगे लगा तो हंडी लगेगा, रात में चलिए, दिन में चलिए, अनलिमिटेड रहेगा। दिन में कैसे चलेगा? दिन में वहां से लाइट से हटा दो, कनेक्शन नहीं चलेगा। इस तरह से होता है। तो लाइन देखिए, वो भी टरबाइन घूम रहा है। क्या घूम रहा है? टरबाइन। डायना जो टरबाइन उसी को बोलते हैं, मान लीजिए उसी को बोला जाता है। टरबाइन घुमाते रहिएगा, लाइन बनते रहेगा। टरबाइन रुक गया, लाइन नहीं रुक गया, लाइन। तो इस दिमाग में इसको हम ऐड कर लीजिएगा
कि विद्युत उत्पादन करने के लिए टरबाइन बनाया जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। पूछेगा ना। बताइए तो बाबू, सबसे अधिक पवन चक्की का फार्म कहाँ है? बताइए, पवन चक्की वाला देश? डेनमार्क। हाँ, पवन चक्की वाला देश बाबू, विद्युत उत्पादन करने के लिए, विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए टरबाइन को कितना स्पीड से घूमना चाहिए? उस पवन चक्की की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर। पवन चक्की की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर इतनी की स्पीड से घूमना चाहिए। बताइए, पवन चक्की के मामला में, पवन चक्की फार्म के मामला में भारत का स्थान क्या है? पांचवा। कहिएगा सेकंड पूछते हैं। बताइए, टेढ़ी बांध कहाँ उपस्थित है? उत्तराखंड में। भाखड़ा बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। एचपी लिखे है ना? आप लोग लीजिए हिमाचल प्रदेश। एचपी नहीं समझ में आया तो हिमाचल प्रदेश हो गया आप लोग का। भाखड़ा बांध में हीराकुद बांध कहाँ पड़ता है बाबू? उड़ीसा में। किस नदी पर बनाया गया उसको? टिहरी बांध तो उत्तराखंड में है ना। सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध 260 मीटर ऊंचाई है। उसकी कितनी ऊंचाई है? 225 मीटर है। इस तरह से ऊंचाई है। पवन चक्की वाला देश कौन है? डेनमार्क है। और कुछ बताइए, पवन चक्की स्पीड कितनी होनी चाहिए? जल विद्युत ऊर्जा से लाभ क्या क्या है? बताइए ना। जल विद्युत ऊर्जा से क्या लाभ है? उससे हानि पहुंचता है, प्रदूषण फैलता है, तो बताइए तो पवन चक्की की क्या क्या विशेषता है? तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 15 किलोमीटर। किस देश में ज्यादा है पवन चक्की? भारत का स्थान क्या है? भारत में सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे है पवन चक्की का? कौन ऊर्जा से लाभ बताइए? पवन ऊर्जा क्या धुआं देता है? हानिकारक फैलाता है ना? पहला दूसरा बताइए, प्रदूषण फैलाता है? तीसरा बताइए, यह सस्ता होता है? सबसे अच्छा रहेगा सबसे बढ़िया। हम सोलर प्लेट लगाते हैं। सोलर प्लेट जो होता है ना, पूरा खेत अरे घर में रख दिया, अपना छत बना के पूरा बिछाइए दिया है उसको ना। सोच के जो सोलर प्लेट ले रहा है बाबू, उसको विद्युत से कोई जो बड़ा बड़ा है ना इंडस्ट्री सब क्या लगा लिया, कल कारखाना लगा लिया। उसका एक एक कंपनी का 5 से 6 लाख रुपए क्या आता है बिजली बिल। सोच लीजिए भाई, 5 से 6 लाख रुपए हर मंथ आता है। खान साहब में कितना था अभी? लाख रुपए तो महीना आता है बिजली बिल। बताइए बाबू, पवन चक्की से क्या क्या लाभ है? पवन ऊर्जा से ये सस्ता होता है, हानिकारक नहीं होता है, प्रदूषण नहीं फैलाता है, सस्ता होता है, धुआं उत्पन्न नहीं करता है। देखो क्वेश्चन है, बता दे बाबू।
बढ़िया बाग में चल बोलो खराब चेप्टार ना कभी अरे यार वो आई बाबू इसको बोले नहीं थे आप लोग इसमें ये नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं सॉरी इसमें हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं अभी नहीं देंगे हम इसमें हम कहानी है लेकिन चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं 6 कौन ऊर्जा का स्रोत देखिए क्वेश्चन जैव द्रव्यमान क्या है बायोमास जैव द्रव्यमान को बायोमास कहा जाता है तो क्वेश्चन में क्या बोले हैं जैव द्रव्यमान या अब सुनिए बायोमास क्या है लड़का जैव द्रव्यमान क्या है जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी जीव जंतु होते हैं ना जीव जंतु हम लोग क्या जंतु नहीं है जीव नहीं है तो जीव जंतु पेड़ पौधे के अवशेष को ही क्या कहते हैं जैव द्रव्यमान अवशेष जैसे गाय एक जीव है गाय का अवशेष क्या है गोबर गोबर क्या है अवशेष इसको क्या कहना है जैव द्रव्यमान चाहे बायोमास कहेंगे बायोमास तो हम क्या बोले हैं आप लोग का आंसर जीव जंतु पेड़ पौधे के अवशेष को जैव द्रव्यमान या बायोमास या बायोमास कहते हैं जैसे बोलिए गाय का पेड़ पौधे और कुछ बोलिए खरपतवार हो जाएगा क्या होगा खरपतवार गाय का गोबर पेड़ पौधा ये सब में क्या जाएगा इसके अवशेष को क्या कहते हैं यही सब अवशेष को कहते हैं बायोमास या फिर जैव द्रव्यमान खरपतवार देखा खरपतवार है खेत में आप लोग सोने आते हैं घास वगैरह खरपतवार नहीं आती है आप लोग ताकि ज्यादा ज्यादा उत्पादन हो सके इसीलिए ना बताइए इससे कोई अगर इससे हम लोग कुछ बनाए बिजली उत्पादन करने के लिए तो इससे हानि है कि लाभ है हानि है क्या है हानि क्या क्या है यह जलने पर क्या देता है धुआं देता है और यह प्रदूषण फैलाता है और यह उष्मा भी अधिक नहीं देता है उसमें देता है क्या कोयले कभी देगा कभी कोयले नहीं देगा उष्मा सस्ता होता है क्या बोले उससे धुआं देता है जब धुआं देता है तो प्रदूषण फैलाता है उष्मा कम हो देता है और यह सस्ता होता है और बताइए ये सबसे सर्वोत्तम ईंधन है क्या ये उत्तम ईंधन है उत्तम ईंधन नहीं है ये उत्तम ईंधन नहीं है आप लोग लीजिए इसका हानि पहला बोलिए यह प्रदूषण ही फैलाता है
इससे क्या होता है? यार ये कुछ मना ही देता है। और यह सस्ता होता है। सस्ता तो होता है तो फायदा ना था। सस्ता है तो फायदा है। तो हानिकारक नहीं है। इसलिए नहीं कहता सस्ता है लेकिन हानिकारक होता है। ना जल चारकोल का नाम सुनिए आपको? चारकोल कोयला देखा एकदम काला काला होता है। चारकोल देखिए कभी हम बता दें आपको। चारकोल रस में क्या आपका? चारकोल लाल का बुझाता है। एक कलर इस कलर है। ऑरेंज ये कलर ना है। रेड कलर लाल सुनिए देखिए चारकोल क्या है समझिए किस बात ठीक हो जाएगा। नहीं तो जब ये पतला नहीं है पतला है पतला से मोटा होता है नहीं। चारकोल में क्या होता है? लकड़ी लीजिए लकड़ी और लकड़ी को किसी में शीशा से बंद कर दीजिए और उसमें आग लगा दीजिए। मतलब वायु की अनुपस्थिति में जब उसको जलाइएगा ना उससे ना एकदम अधिक मात्रा में काला हो जाएगा। क्या लकड़ी है वही जो काला हो जाता है ना पूरा वही क्या कहलाता है? चारकोल। वायु के अनुपस्थिति में क्या किया जाता है? उसको जलाया जाता है। वायु के अनुपस्थिति में उसको जलाया जाता है और जलाने के दौरान जो उसके उपाय है जलाने में उसको धुआं निकाल दिया जाए थोड़ा सा लीकेज रहेगा हाँ लेकिन काला हो जाता है वो। ऐसा बात नहीं है वो नहीं जलेगा। ये बात साफा तो पैक कर दे तो नहीं जलेगा उसको तो कुछ ना कुछ उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए तो उसको बंद करके उसमें बिना अनुपस्थिति में उसको वायुमंडल में अनुपस्थिति में छोड़ दीजिए उसको ऑक्सीजन अनुपस्थिति जलाइए उसको कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें देखिए ध्यान से काला हो जाता है वही काला जो बनता है ना कोयले का काला रहता है उसी काला क्या कहते हैं? तो चारकोल किसका बनता है? लकड़ी का। लकड़ी से बनता है। लकड़ी काला हो लकड़ी की काला हो जाना क्या कहा है? चारकोल। लकड़ी का चारकोल बनता है। लकड़ी क्या बनता है? चारकोल। उसको किसकी उपस्थिति में जलाया जाता है? वायु के अनुपस्थिति में। वायु के अनुपस्थिति में जलाया जाता है। ठीक है सही है। क्या बोले हैं? तो वायु के अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाया जाता है। ओके जलाने के बाद जो काले रंग का अवशेष बचता है काले रंग का क्या कहते हैं? तो लकड़ी का अनुपस्थिति उसमें क्या होता है ना देखिए ध्यान से नमी होता है लकड़ी का नमी उड़ जाता है। नमी उड़ गया तो सूखा ना पूरा ध्यान दीजिएगा ध्यान सुनिए वैसे घर पे जब आप लगाते हैं ना आग वगैरह में देखिए कब लगाइए ना काला पूरे रंग होता है उसी में रह जाता है टूटता नहीं काला हो गया ऐसा बात नहीं जलेगा नहीं फिर जलेगा लेकिन काला हो जाता है। चारकोल पूरा बताइए चारकोल से हानि होगा कि लाभ होगा?
हानि होगा। हानि हानि होगा होगा क्योंकि धुआं धुआं फैलेगा। फैलाता है। क्या होगा? हानिकारक। धुआं फैलाता नहीं इसमें कहीं, धुआं तो सब निकल गया। आप तो पहले ही जला चुकी हैं, धुआं कहाँ देगा? धुआं क्या होता है? कम देता है, धुआं कम देता है। उष्मा जब देगा आपको जलेगा, अब जलेगा ना, ऊपर जल गया, अब क्या देगा? खाली लाल होगा, वो उष्मा देगा। देखिए ध्यान से, तो लग जाए तो उसमें लाल रहता है ना, उष्मा नहीं देगा, कम धुआं देगा। और बताइए, धुआं कम देगा। जब धुआं नहीं फैलेगा नहीं होगा पॉल्यूशन नहीं। बताइए सब लोग को लिखना है मोड़ इसका चारकोल का क्या है? नहीं डेफिनेशन कर लीजिएगा चारकोल क्या है। तो इसे ऐसे करिएगा कि इसे वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे जल एवं वाष्पशील जो होता है उड़ जाता है। उड़ने के बाद जो काला अवशेष बचता है ना, उसे क्या कहते हैं? चारकोल कहते हैं। काले अवशेष का कहते हैं चारकोल। डेफिनेशन नहीं देना, हम इसका गुण नहीं देते हैं। गुण में क्या कहता है बताइए? यह धुआं नहीं फैलाता है, कम देता है, धुआं देता है। और बोलिए प्रदूषण नहीं फैलाता है। यह प्रदूषण कौन ना साफ है रहित होता है। बोलिए यह अधिक उष्मा देता है। और कुछ है? कितना गुण लिखिए काम हो जाएगा। चारकोल में क्या लिखिएगा? चारकोल में क्या लिखिएगा? इससे इसमें क्या होता है? किसी लकड़ी को, किसी भी लकड़ी कोई लकड़ी ये ध्यान दिया रहता है। किसी भी लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में वायु के अनुपस्थिति में जो अवशेष बचता है, जो खाना अवशेष चारकोल कहते हैं ना। हो गया? याद नहीं होगा? कौन जाने स्प्रे तो चार 15 किलो कौन चक्की वाला संपत्ति कहाँ किस इसमें? भारत में कहाँ किस तमिलनाडु भारत का स्थान कितना नंबर पे है? चारकोल समझिए, गुण समझिए कि कौन धो देता है। तो भाई देखो चारकोल जल के तब तो चारकोल बना है, तो धुआं कम नहीं देगा, वो ज्यादा कम हो जाता है, फिर उष्मा देगा। और क्या बोले आप लोग से? इसका देखिए, इसको याद कीजिएगा, जलगणमान क्या है? तो जीव जंतु पेड़ पौधे के अवशेष को क्या कहते हैं? जलगणमान। सिकाई का गोबर खरपतवार और क्या चीज होता है? पेड़ पौधा रहता है। ये हो गया, सिंपल तो है क्वेश्चन। जलगणमान या बायोमास, बायोमास माने जीव जंतु के अवशेष को क्या कहते हैं? बायोमास। इसमें चारकोल किसे कहते हैं? तो लकड़ी, जलाया हुआ लकड़ी का बचा अवशेष चारकोल कहलाता है। चारकोल का गुण क्या है? सस्ता होता है और ये प्रदूषण कम फैलाता है, ये धुआं कम देता है, अधिक उष्मा देता है। और इससे पहले क्या पढ़ा है आपको? पवन ऊर्जा क्या है? तो पवन ऊर्जा क्या है? गतिशील वायु से उत्पन्न ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन चक्की क्या काम है? पवन चक्की फार्म क्या है? तो किसी क्षेत्र में, किसी बड़े क्षेत्र में ना, किसी बड़े क्षेत्र में अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में लगा हुआ पवन चक्की, अधिक मात्रा में लगा हुआ पवन चक्की का क्षेत्र फार्म कहलाता है। ओके, डेफिनेशन उसे क्या होता है? तो टरबाइन घुमा करके गतिशील हवा से
हवा की उपस्थिति में हवा जब उसको मिलेगा तो उसका टर्मिनल क्या घूमेगा, घूमेगा तो क्या पैदा करता है, विद्युत ऊर्जा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। और उससे हम क्या करते हैं, कुआं से पानी ये सब निकालते हैं। आगे बात नहीं किया जाएगा। हाँ